हेलो माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आज मैंने चैप्टर 9 के सारे लेसन्स प्रिपेयर करके उसका सेट बना दिया है। चैप्टर 9 टाइटल इज़ सोल्यूशन और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़। सो इस चैप्टर को आप स्किप नहीं कर सकते और ना ही आपने करना है। और सोल्यूशन चैप्टर की तैयारी बहुत आसान हो जाएगी जब आप ये सारे वीडियो लेसन्स वॉच करेंगे और इससे हेल्प लेंगे। ओके, सो let's begin with the discussion of the chapter title, that is solution. सॉल्यूशन क्या है? जब से हम साइंस पढ़ते आ रहे हैं ना, जब से हमें सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ाया जा रहा है और इतना आइडिया हमें हो जाता है कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन इज़ द मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, और यही के सॉल्यूट इज़ दैट कंपोनेंट जो कि कम मिकदार में होता है। सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का जो कि ज़्यादा मिकदार में होता है। जब ये दोनों इवनली मिक्स हो जाते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है। सो ये एक फ़िज़िकल मिक्सचर होता है। तो आज फिर क्लास 9th में हम एक डेफिनेशन करते हैं कि सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो यहाँ हमें पता चलता है कि होमोजीनियस नेचर क्या होती है। अगर सॉल्यूशन बन जाता है इसका मतलब वो होमोजीनस हो जाता है। होमोजीनस का मतलब होता है सेम फेज़, यानी वो एक ही फेज़ में चले जाते हैं। और दूसरा, उनकी जो कंपोजिशन होती है ना, वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम होती है। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ये जो सॉलिड था, सॉलिड क्रिस्टल ब्लैक एंड ब्लू बॉल से जिसको शो करते हैं, यहाँ सॉल्वेंट में जो ज़्यादा क्वांटिटी में उसमें मिक्स हो जाता है, वो इवनली फैल जाता है, एक ही जैसा है वो तमाम सॉल्यूशन के अंदर। फिर हमने पढ़ा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है। थोड़ा बहुत इसका भी रिवीजन करते हैं बिकॉज एएलपी में ये एक्सक्लूडेड है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमें बताता है कि हाउ मच सॉल्यूट इज़ डिजॉल्व्ड इन हाउ मच सॉल्वेंट। इसके जो यूनिट्स आपने पढ़े हैं, मोलैरिटी, मोलालिटी या फिर परसेंटेज कंपोजिशन से आप वेट बाय वेट या फिर वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें बेटे आप पढ़ के आए हो। सो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के हवाले से आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। अब केमिस्ट्री में जब दो कंपोनेंट ए और बी मिक्स होते हैं, सो वो आइडियल कब होते हैं और नॉन आइडियल कब होते हैं। सो लेट्स बिगिन विद पॉइंट नंबर 1, जो कि हमें ये बताएगी कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सो केमिस्ट्री के हवाले से आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो कि आप पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ के आए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स आर सेम एज they were in the pure state। अच्छा, इसको आसानी से पढ़ेंगे। फर्स्ट करें, आपके पास एक है सॉल्यूट ए, जिसमें ए और ए के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, पार्टिकल्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। ये मिक्स होता है सॉल्यूट बी के अंदर। सॉल्यूट बी जब प्योर स्टेट में है तो वो पी और पी पार्टिकल के दरमियान एक ख़ास इंटरैक्टिव फोर्सेस रखता है। जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं और सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन मतलब जब ए और बी मिक्स हो जाते हैं तो जो नई बनने वाली इंटरैक्शंस हैं वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स के दरमियान वो ए बी होती हैं। सो अब हमें ये पॉइंट नंबर 1 क्या सिखा रहा है? हमें ये कह रहा है कि अगर ये सब्सटेंस पोलर है तो इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो भी पोलर हैं। नेक्स्ट, अगर सॉल्यूट बी की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात होती है, इफ़ इट इज़ पोलर देन इट इज़ अगेन द सेम टाइप ऑफ फोर्सेस। और इन दोनों के मिलने से जो नई फोर्सेस बनी है ए और बी के डिसोल्यूशन के बाद, वो भी पोलर ही रहती हैं। यानी फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन सॉल्यूशन बनने से पहले जो थी, सॉल्यूशन बनने के बाद भी दे रिमेन द सेम। अगर ऐसी कंडीशन सॉल्यूशन में बन रही है तो सॉल्यूशन है आइडियल। अदरवाइज फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन अगर चेंज हो रही हैं तो वो कहलाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी हम आइडियल सॉल्यूशंस के साथ साथ नॉन आइडियल को भी समझते जा रहे हैं। द नेक्स्ट इज
if the volume of the solution is not equal to the sum of the individual volumes of the component, then the solution is non-ideal. यानी इसको दोबारा हम समझेंगे. फर्ज करें कि हमारे पास 10 ml ऑफ लिक्विड A है या सॉल्यूट A है, वो मिक्स हो रहा है 20 ml ऑफ B के अंदर. ठीक है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम अगर इन दोनों के सबमिशन के बराबर होगा 30 ml आता है, तो फिर हमारा जो सॉल्यूशन है वो आइडियल है. ठीक है, यानी वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं हो रहा. इन दोनों को ऐड करें तो 30 आता है ना. अगर ऐसा प्रैक्टिकली होता है देन द सॉल्यूशन इज़ आइडियल. और अगर हमारा बनने वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम 29 ml आता है या फिर 31 या 32 ml आता है, तब कंडीशन नॉन आइडियल हो जाती है. प्रैक्टिकली ऐसा होता है. The third condition is ideal solutions have zero enthalpy change as the heat of solution. अब heat of solution क्या है? The amount of enthalpy related to the when 1 mole of solution is formed from their components. अब इसको भी समझेंगे कि फ़र्ज़ करें अगर आपका component A, sorry, I erase it. ओके, फ़र्ज़ करें कि आपका कंपोनेंट ए मिक्स होता है कंपोनेंट बी के अंदर. आपका कंपोनेंट ए मिक्स होता है कंपोनेंट बी के अंदर और वो बनाता है नया सॉल्यूशन ए बी. राइट. अच्छा, अब होगा क्या कि एंथैल्पी चेंज इस रिएक्शन बनने के लिए अगर तो ज़ीरो आ रहा है, वो ज़ीरो कैसे आएगा? अच्छा, होगा क्या कि जब मॉलिक्यूल का ये ए और ए का जो इंटरेक्शन टूटेगी, बॉन्ड टूटेगा, तो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी. आपको याद आ रहा है कि जब भी हमें किसी बॉन्ड को ब्रेक करना होता है वी नीड एनर्जी, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग इज़ ऑलवेज एंडोथर्मिक. सिमिलरली यहाँ पर भी कंपोनेंट बी के अंदर जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी विल बी अब्जॉर्ब्ड. दिस इज एंडोथर्मिक प्रोसेस. और जो नए बॉन्ड्स बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी. यस, बिकॉज द बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक. अगर तो जितनी अमाउंट अब्जॉर्ब हुई है इन दोनों को ऐड करते हैं वो बराबर हो जाती है एनर्जी रिलीज की. सो इस कंडीशन में हमारा टोटल जो एंथैल्पी चेंज है ऑफ सॉल्यूशन वो ज़ीरो हो जाएगा. अगर प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है कि एंथैल्पी चेंज नहीं आ रहा है बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग ए एंड बी, तो हमारा सॉल्यूशन आइडियल हो जाता है. और अगर हमें किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करने पर एक्सो या एंडोथर्मिक कंडीशंस देखने को मिलती हैं, यानी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या इवॉल्व होती नज़र आती है, तब सॉल्यूशन हो जाता है नॉन आइडियल. अब चौथी और बहुत इम्पॉर्टेंट या फिर कहो कि सबसे ज़रूरी शर्त जो है वो है रॉल्ड्स लॉ की ओबेइंग. अब रॉल्ड्स लॉ क्या है ये भी हम पढ़ाएंगे आपको. रॉल्ड्स लॉ एक ख़ास लॉ है बिटवीन द चेंज ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट. अगर कोई सॉल्यूशन रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करता है तब वो डेफिनेटली आइडियल है. यानी दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्राइटेरियन फॉर चेकिंग द आइडियलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. ये 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं आइडियल सॉल्यूशंस को और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को. फ़िलहाल इतना ही. आप चैनल वॉच करते रहिए और एक ही वीडियो नहीं, इस चैप्टर के 4 लेसन्स आपको मैं सेंड करूँगी. वो चारों आपने वॉच करके फिर वी विल कम ऑन द एक्सरसाइज एंड द पास्ट पेपर क्वेश्चंस, ताकि इस चैप्टर की अच्छी सी तैयारी हो जाए. इस लेसन को वॉच कीजिए, इसको लर्न कीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाला जो लेसन है रॉल्ड्स लॉ, जो कि मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो समझना और मुझे समझाना आपको आसान हो जाए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आप अपना बहुत ख्याल रखें और मेहनत करते रहिए. अगर आपकी कामयाबी में मेरा भी हिस्सा बनता है तो मुझे बहुत खुशी होगी. थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू.